बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर आज नतीजों का दिन है। बिहार के राजनीतिक दलों की धड़कनें थमी हुई हैं। मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच है। चुनौती एनडीए के सामने सत्ता में वापसी कर अपनी धाक साबित करने की है, तो वहीं इंडिया अलायंस के दलों के लिए आज के नतीजे ये साबित करने वाले हैं कि बिहार की राजनीति में अभी भी उनका वजूद कितना बाकी है। एग्जिट पोल्स में अनुमान जो एक तरफा एनडीए के नेतृत्व में सरकार गठन का इशारा कर रही थी, वो आज के नतीजों से कितना मेल खाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिहार चुनाव के आने वाले नतीजे रोमांच पैदा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा रोमांच बिहार की उन कुछ चुनिंदा सीटों पर है, जहां राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में हैं और जिनके ऊपर उनके दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आइए जानते हैं बिहार के किन हॉट सीट्स पर किन के बीच कांटे का मुकाबला है। बात सबसे पहले पूर्णिया की रुपौली सीट की करें तो दल बदल की राजनीति का सामना करने वाली इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट से आरजेडी की ओर से बीमा भारती मुकाबले में है, जो 2024 में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई थी। अब जेडीयू के लिए अपनी ग्रामीण पकड़ बचाना चुनौती है, जिसका जिम्मा उन्होंने कलाधर मंडल के कंधों पर छोड़ रखा है। पूर्णिया की ही धमदाहा सीट भी चर्चाओं में है। यहां से 6 बार की विधायक और वर्तमान मंत्री लेसी सिंह मैदान में हैं, जो नीतीश की करीबी मानी जाती हैं। सीमांचल की इस सीट से जेडीयू की पकड़ को तोड़ महागठबंधन परिवर्तन कर दिखाना चाहता है। इस सीट से लेसी सिंह के ही पूर्व शिष्य संतोष कुशवाहा आरजेडी की टिकट से मैदान में हैं। बात अब काराकाट विधानसभा सीट की करें तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला रोमांचक बन गया है। यहाँ जेडीयू के महाबली सिंह और सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह के बीच कांटे की टक्कर मारी जा रही है। चनपटिया विधानसभा सीट से यूट्यूबर मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के उमाकांत सिंह और कांग्रेस के अभिषेक रंजन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। जो की हाट सीट की बात करें तो सीमांचल की सबसे चर्चित सीटों में से ये एक है। यहाँ एआईएमआईएम, आरजेडी और जनसुराज के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बात अब रामगढ़ सीट की। यादव बहुल मानी जाने वाली ये सीट आरजेडी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। बीजेपी और जेडीयू ने यहाँ से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बात अब चकई विधानसभा सीट की। पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। इस बार जेडीयू और आरजेडी दोनों ने अपने बड़े चेहरे उतारे हैं। स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार की बहस यहाँ पर गर्मा गर्म है। झंझारपुर विधानसभा सीट की बात करें तो मधुबनी की ये सीट इस बार काफी चर्चाओं में है। लोकल फैक्टर और जातीय समीकरण यहाँ दोनों निर्णायक साबित हो सकते हैं। बात अब बेनीपट्टी की। मधुबनी क्षेत्र की एक और अहम सीट। यहाँ बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के बीच तिकोना मुकाबला है। जातीय गणित और महिला वोटर दोनों की भूमिका यहाँ पर अहम होगी। यहाँ से बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद नारायण झा चुनावी मैदान में हैं। अब बात गोविंदगंज सीट की। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ताकत झोंक दी है। ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक संतुलन बिगाड़ सकता है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन दोबारा वापस पाने की कोशिश में है। अररिया की जोकीहाट सीट भी चर्चाओं में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट को जीत लिया था। जोकीहाट में एआईएमआईएम के शहनवाज आलम ने आरजेडी के सरफराज आलम को हरा दिया था, लेकिन बाद में शहनवाज ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। आरजेडी ने इस बार भी उन्हीं को मौका दिया है। इस बार उनका मुकाबला जेडीयू के मंजर आलम से होगा। पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट भी चर्चित है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण कुल मिलाकर 21 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। पूर्वी चंपारण में 12 और पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं। 2020 के चुनावी नतीजों में बीजेपी ने यहां भारी अंतर से जीत हासिल की थी। 2025 में कांग्रेस पुरानी पकड़ वापस पाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बेल्ट पर जीत दर्ज करना अपनी धाक साबित करने का मौका है। अब बात कटिहार की कदवा विधानसभा सीट की करें तो बाढ़ और पलायन इस सीट की व्यथा रही है। मक्का, मखाना और मछली उत्पादन के बावजूद ये उपेक्षा का शिकार रहा है। इस सीट पर यही इस बार का चुनावी एजेंडा भी था। ये सीट पहले बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन कांग्रेस के शकील अहमद खान ने पिछले चुनाव में इस मिथ को तोड़ दिया था। इस सीट पर कांग्रेस वापसी करना चाहेगी। गया की इमामगंज सीट रिजर्व सीट है। एक बार फिर मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2020 में एचएएम के जीतन राम मांझी ने राजद के उदय नारायण चौधरी को 16,000 वोटों के मार्जिन से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी इस सीट को उन्हीं की बहू दीपा कुमारी ने वापस जीत लिया था। इस सीट पर अब की बार जनसुराज पार्टी से इन्हें टक्कर मिल सकती है। भागलपुर की कहलगांव सीट भी एक हॉट सीट है, लेकिन इस सीट पर एनडीए और विपक्षी गठबंधन आंतरिक कलह से जूझ रही है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश इस बार जेडीयू की टिकट से मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी के मौजूदा विधायक इस बार निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। भागलपुर की ही सुल्तानगंज सीट भी चर्चाओं में है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर है। इस सीट पर जेडीयू का दबदबा रहा है। पिछले 4 चुनाव में सुल्तानगंज से लगातार 4 बार जेडीयू के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। अब बात कैमूर की रामगढ़ सीट की करें तो इसे आरजेडी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के अशोक सिंह, बीएसपी के सतीश सिंह और आरजेडी के अजीत सिंह के बीच चुनावी मुकाबला है। अब बात रोहतास की दिनारा विधानसभा सीट की, तो ये सीट राजनीतिक दलों को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि किसी भी दल की इस सीट पर लंबी पकड़ नहीं रही। 2020 में इस सीट पर आरजेडी के विजय कुमार मंडल ने एलजेपी के राजेंद्र प्रसाद सिंह को 7,000 से ज्यादा वोट मार्जिन से हराया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।